कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्ति को सेवा के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। एक बार की बात है, बहुत एक भावपूर्ण कथा बताऊंगी आप लोगों को। उत्कर्ष अताउल्ला नगर की तरफ से 10 रुपया दान कराए हैं। भगवान सदैव कृपा करे, हमारी कामना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक परिवार में सगी दो बहन, दोनों बहनें बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी महाराज, बहुत ही ज्यादा ज्ञान भी था। लेकिन जो बड़ी वाली थी थोड़ा ज्यादा समझदार और थोड़ा ज्यादा दयावान, करुणा का भाव ज्यादा था उसके अंदर। लेकिन जो छोटी वाली थी तो छोटी वाली बहुत करता था अपने आप ही में हमेशा, यहाँ तक कि अपने धन को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर के हमेशा अपने आप ही में परेशान रहती। धीरे धीरे करके दोनों बहनें बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो विवाह करने योग्य हुई। माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। तो पिताजी ने विचार लगाया कि विवाह तो करेंगे, बड़ी वाली तो बहुत सीधी सादी बिटिया है, इसको चाहे जिस घर में शादी कर दो सब निपट जाएगा। लेकिन जो छोटी वाली लड़की है उसका सबके घर में नहीं निपटेगा, क्योंकि ये तो कभी कोई काम धंधा करती नहीं, कर्मठ नहीं। और बड़ी वाली लड़की जो कर्मठ है तो उसका तो सब जगह गुजारा हो सकता है, लेकिन इसका गुजारा नहीं हो पाया। विवाह करने का समय आया तो बड़ी वाली का विवाह कहते हैं कि गरीब परिवार में तय हुआ। और छोटी वाली जो बहुत ज्यादा अपने आप में रहती थी, मान जरा से भी ना किसी की सेवा करना चाहे, ना किसी से प्रेम से बोलती, बहुत उल्टे स्वभाव की। तो उसका विवाह एक बहुत बड़े अमीर घर में रिश्ता तय हुआ। अमीर घर में जब रिश्ता तय हुआ, विवाह हुआ, लेकिन वो दोनों घर एक ही गांव में थे, एक ही गांव में और एक ही मोहल्ले में। केवल हर का किस्मत का इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, काले और गोरे, अमीर और गरीब, और छोटे और बड़े, है ना भाई। तो एक ही गांव में विवाह हुआ। और जब बड़ी वाली जो थी, गरीब तो परिवार जरूर था, लेकिन उसके परिवार में उसे सम्मान मिलता था। और यहाँ ये बड़े घर में पड़ गई, छोटी वाली लड़की बड़े घर में पड़ गई। तो इसको पहले से अहंकार था, अब और ज्यादा अहंकार हो गया। अहंकार बढ़ता चला गया, पैसा ज्यादा हो गया। एक दिन विचार करने लगे कि क्यों ना हम भगवान की कथा सुने। तो पंडित जी को बुला करके शंकर भगवान की कथा का अनुष्ठान अपने ही बंगले पर करवाया, घर में करवाया। तो सभी को बुलाया। अच्छा, सबको बुलाया, लेकिन बड़ी वाली बहन को नहीं बुलाया। अपनी बहन को नहीं बुलाया, सभी बहन जब किए उसको नहीं बुलाया। और जब उसको बुलाया तो बड़ी वाली बहन सोचने लगी कि किसी के घर में कोई काम धंधा हो या कोई शादी मुंडन हो तो निमंत्रण की रास्ता देखनी चाहिए भैया, लेकिन अगर कथा हो ना तो हजार काम छोड़ करके भी कथा में आना चाहिए। उसे तब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा निमंत्रण नहीं हुआ है, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। बड़ी वाली बहन क्या किया, अपने घर का फटाफट काम निपटाया और पता लगा कि छोटी के घर में कथा हो रही, छोटी बहन के घर में, तो कथा सुनने चलिए। अब जैसे देखा अपनी बहन को, जैसे देखा तो मत्थे पर सिकुड़ा पड़ गए भाई। इतना क्रोध कि बताओ इस भिखारन को, इस फकीरन को किसने बुलाया, अब बताओ हमारी इंसल्ट कराने चली आई। इसके पास में पहने ओढ़ने को कुछ नहीं, हमारी बदनामी करवाने चली आई। अब कथा हो गई, धीरे धीरे बहुत भाव से वो कथा सुनती। जब भंडारा का टाइम है तो बड़ी वाली ने सोचा कि हमारी बहन का घर है तो लाभ भंडार में थोड़ी मदद कर देते। तो सब्जी उब्जी छील काट करके व्यवस्था करके सेवा करना उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत कर्मठ थी। अब जब सब्जी बना दी, भंडारा संपन्न हुआ, भोजन प्रसाद सब पाए और सबको लास्ट में प्रसाद बांटा गया।
तो वो क्या किया, सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को प्रसाद नहीं दिया। अपनी बहन को प्रसाद नहीं दिया। बहन सोचने लगे घर जाऊंगी, बच्चा मिलेंगे, बच्चा कहेंगे मम्मी क्या लेके आई हो, क्या लेके, क्या जवाब देंगे। सोचती रही, बाहर बैठ सोचती रही और अपने घर नहीं गई। सोचते सोचते अपने मैके चली गई। जब घर नहीं गई, मैके वाली रास्ता पे जा रही, रास्ते रास्ते जा रही थी तो एक जगह एक बूढ़ी अम्मा रोड के किनारे बैठी। अब बूढ़ी अम्मा बैठी तो वहाँ पर एक पुष्पा का पेड़ था। बूढ़ी अम्मा ने आवाज दे, बिटिया इधर आना। जब वो आई, बाकी माता जी क्या बात है, आपने हमें बुलाया? तो उन्होंने कहा बिटिया ये तुलसा का पेड़, इसके नीचे बहुत पत्तियां आ गई हैं और बहुत गंदगी पड़ी, थोड़ी सफाई कर दो। बोली माँ हम अभी करे दे रहे हैं। तुरंत फटाफट बढ़िया तुलसा के पेड़ को बढ़िया सफाई कर दिया, पानी वानी डाल दिया खूब बढ़िया, और कहा कि माँ हम चले, हमें विलम्ब हो रहा है। वहां से चली, आगे पहुंची तो एक भैया शिवाला दिखा। और जब शिवाला दिखा तो शिवाला के पास में एक बूढ़े दादा बैठे हुए थे। बूढ़े दादा पुजारी थे मंदिर के। तो उन्होंने कहा बिटिया इधर आना थोड़ा। वो आई, हाँ दादाजी आपने मुझे याद ही किया? हाँ मैंने आपको याद ही किया। तो कहा कि बिटिया इसलिए हमने आपको याद किया कि मंदिर कई दिनों से धोया नहीं गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिवाला को साफ कर दो, थोड़ा धो दीजिए। ताकि बाबा जी ये तो भगवान का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है। कहते हैं कि घर की सफाई करोगे तो उतना पुण्य नहीं, लेकिन जितना पुण्य शिवाला धोने में, मंदिर धोने में। जिसका नसीब जाग ना रहा हो तो मैं गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि अगर कोई भगवान की ध्यान करने लगे, भगवान की सेवा सत्कार करने लगे तो हकीकत है कभी ना कभी निशान जैसे कुआं की जगत पे पड़ जाते, वैसे कभी ना कभी सेवा का असर जरूर हो जाएगा और भगवान की कृपा जरूर हो जाएगा। क्योंकि कुआं की जगत पे पानी भरते रहो तो निशान रस्सी का पड़ जाता है। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो भगवान की कृपा हो। तो इसीलिए आज उसने क्या किया, मंदिर की साफ सफाई करी। जब साफ सफाई कर ली तो उसके बाद में वहाँ से आगे बढ़ी। बाबा जी लेकिन ये कह रही बिटिया जब वापसी में आना तो हमसे मिलते हुए जाना। लड़की बोली ठीक है बाबा आएंगे। अब यहाँ से चली, आगे नदी के किनारे पर एक स्त्री बैठी हुई, जैसे कहीं पे घाट पे कपड़े पड़े धोए जा रहे, तो वहाँ पे एक स्त्री बैठी हुई। स्त्री ने आवाज दे बिटिया यहाँ पे आओ। तो वहाँ पर गई, बोली क्या है? तो उन्होंने कहा बिटिया घाट के किनारे बहुत गंदगी पड़ी है, ऐसा करो कि तुम यहाँ पे साफ सफाई कर दो। सब मेहमान आते हैं, कोई ना कोई स्नान करने के लिए आता है तो पाँव भर जाते गंदगी में, सफाई कर। अब उसने जब इतना सुना तो कहा कि ठीक है अभी सफाई करे दे। वहाँ पर भी सफाई कर, जब वहाँ पर भी सफाई कर दी, अब जब वहाँ से चलने लगी तो उन्होंने कहा बिटिया आना तो इधर से हमसे मिलके अब जाना। बोले ठीक है। अब यहाँ से जब चली तो अपने मैके पहुंची। अब मैके में भी कभी ननद होने का मुद्दा नहीं जनाती, हमेशा भाभी का सपोर्ट करती, भाभी का कार्य बताती, तो मैके वाले भी बहुत प्रसन्न रहते। हमने उस दिन क्या बताया, लड़कियों को अगर ये कमाना है तो रिश्तेदारी में रहे तो सेवा करें, जहाँ गए हैं, और घर में रहे तो माता पिता की सेवा करें, ससुराल गई हैं तो सास ससुर और पति की सेवा करें। अगर वो कार्य करने में हरवट है, कर्मठ है, तो हर जगह उनकी जगह कार है। और अगर ऐसा नहीं तो जहाँ जाओगे ना रिश्तेदारी तो कहीं भैया 8 दिन के लिए जहाँ रोकने वाला विचार है तो वहाँ कहेंगे 2 दिन में कहीं निकल रही जाएगी, पढ़ाई छूट गई, हाँ ले जाओ, भेजने लगेगा कि रोकना नहीं चाहते। तो उसी प्रकार अब मैके में वो लड़की गई, भाई बहुत प्रसन्न हुआ, सवेरा हुआ तो भैया ने भी एक बैग भर के सब व्यवस्था दे दी कि हमारी बहन गरीब है और हमारे भाई परेशान है, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ी चीज है भैया। गरीबी के कारण व्यक्ति कत्ल करने पर मजबूर हो जाए, गरीबी के कारण गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाए, गलत कार्य करने लगता है किसी पेट के कारण, केवल एक अन्न खुराक के कारण। गरीबी बहुत अजीब चीज है।
भाइयों को दयाई तो भैया ने झोला भर के बैग भर के सामान दे दिया। बेचारी ले करके चली, सोचने लगी हमारा भाई कितना बढ़िया है कि हम पे कृपा कर दिया, वरना मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी तो शादी भी नहीं मिला, बेटा को कहा दूंगी। बेटा हमारे पूछेंगे कि माँ तो कथा सुनाई गई थी, मौसी क्या गई, क्या लेके आई हो, तो क्या जवाब दूंगी। आज इसीलिए जब वो वहाँ रास्ता से चली, अब रास्ते में चली है तो भाई बूढ़ी अम्मा मिला जो पहले घाट पर मिली, उन्होंने कहा बेटा यहाँ आना। अब वहाँ पे तो बूढ़ी अम्मा ने क्या किया कि एक झोला भर के दे दी, झोला भर के दे और कहा कि बेटी इसको यहाँ पे मत खोलना, घर जाके खोलना। घर ले आई। इधर रास्ता में वही जो शिवाला पे बाबा जी बैठे थे जिनकी सेवा सत्कार किया, बाबा जी कहने लगे बेटे यहाँ, वहाँ गई। बाबा जी ने भी एक झोला भर के सामग्री दी। इधर आगे बढ़ी तो जो गंगा मैया के घाट पर जो स्त्री थी उसने भी एक झोला भर के दी। और पता गंगा मैया के घाट पे जो स्त्री थी नदी के घाट पर, वो कोई और नहीं साक्षात गंगा मैया थी। और जो शिवाला पे बूढ़े दादा बैठे थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो भी साक्षात शंकर भगवान। तो तुलसा मैया के पास में जो स्त्री थी वो कोई और नहीं, डायरेक्ट तुलसा मैया। तीनों ने भर भर के झोला दिया, आगे घर ले जाकर के जब घर आई तो भैया देखा तो एक झोला में खूब ज्यादा मेवा मिष्ठान सब खाने पीने की व्यवस्था, एक झोला में देखा खूब मोहरे पैसा सब सोने चांदी के सिक्का भरे पड़े, एक झोला में देखा तो खूब कपड़े लत्ते व्यवस्था सब बच्चन के लिए इंतजाम है। बड़ी प्रसन्न हो। अब भैया रात में भगवान की कृपा हुई, रात में घर मकान सब बन गया वही पैसे से जो पैसा मिला। अब वो स्त्री जान तो क्या सोच रही, वो स्त्री सोच रही शंकर भगवान की कथा में गए तो शंकर भगवान ने हम पे कृपा करी, इसीलिए कथा का फल ये मिला है कि आज हमारा सब कुछ बन गया है। अब वो सोच रही कि शंकर भगवान के दे। इधर ये जो छोटी वाली बहन जो पैसा के चक्कर में अहंकारनी हो गई थी, इसने देखा तो कहा कि कैसे क्या हो गया सर, और तुमने तो पैसा कमा लिया तो हमको लगता है कुछ करवाओगे नहीं। कथा सुने ना, कथा का फल है, मैं भी कथा ही करवाऊंगी, मैं भी कथा करवाऊंगी। अब शंकर भगवान की कथा का अनुष्ठान घर में कर दिया। अब उसके भी यही मन में विचार है कि भैया जैसे इन्होंने किया वैसे हम भी करेंगे तो हमको भी भर भर बैग झोला सब पैसा मिल जाएगा। अब ये गई कथा में गई तो वैसे कार्य। जब प्रसाद बंटने का टाइम आया तो इसने कहा पहले करे देखो, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें धन दौलत कैसे मिला। इसका मतलब किसी के घर में तुमने जरूर चोरी की, किसी के घर में डाका डाल, इसीलिए बोलो तुम जैसी भिखारी को कोई इतना धन कैसे दे देता, कैसे देता। तो उन्होंने कहा नहीं, सब कथा का प्रभाव है। कहा कि अच्छा, कहा कि ऐसी सी बात है, तुमने प्रसाद नहीं दिया ना, तुम्हें अपने घर नहीं गई, मैके चली गई थी भैया के वहाँ, भैया ने भी हमें एक झोला भर के दिया और भाभी ने भी, और रास्ते में सब लोगों ने। उसने कहा देखा मुझे भी फल प्रसाद मत देना, मैं भी प्रसाद नहीं लूंगी। बोले कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि कथा में आई और प्रसाद न लो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगी, प्रसाद नहीं लूंगी। अब प्रसाद नहीं लो, वैसे नाटक बना के बात सोचने लगी बच्चों को कहाँ दूंगी, घर में कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी। विचार करते करते चल दी मैके की तरफ भैया चली तो रास्ता में वही तुलसा मैया बैठी हुई थी। तो तुलसा मैया ने कहा बिटिया यहाँ थोड़ा ये देखो, हमारा पौधे के पास में बहुत गंदगी है, साफ कर। स्त्री ने कहा बुढ़ी कहेंगे तुझे हम नौकरानी दिखाई देते, हम साफ सफाई वाले दिखाई देते, साफ कर ले अपने हाथ से, बैठे हुकुम जना रहे। अब खरी खोटी सुना के वहां से भी चल, अब वहां से भी चल रही आगे बढ़ी तो वैसे वाले मंदिर वाले बाबा जी ने कहा बेटा यहाँ हमारे मंदिर की साफ सफाई कर आगे बढ़ाओ, होश में बतलाना, पता है मैं रानी हूँ, हमारे पास में धन की कमी नहीं, और मैं यहाँ तुम्हारे मंदिर की सफाई करने वाली थोड़ी ना, मेरे वस्त्र गंदे हो जाए।
ऐसे कह दिया भाई। बाबा जी ने कहा तो जाओ, लेकिन लौट के आना तो हमसे मिलते हुए जाना, मिलते हुए जाना। तो वहां से चले गंगा मैया जी के घाट पर पहुंचे, वहां पर भी वही आई, वहां पर भी उनको भी बड़ी खरी खोटी सुना दी। मायके गई, रात भर बढ़िया आराम से मखमल की गद्दा पे सोई। सवेरा हुआ, उठ करके जब चली, सोचने लगी भैया से बता दे क्यों जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम जा रहे हैं। तो कहा कि जा रही तो जाओ, जब दिल करे तो चले आए। लेकिन जाएं क्या ऐसे? ये बताओ कि आप हमें झोला नहीं दोगे, झोला बैग नहीं दोगे का? बोले कैसा बैग? कहा कि वो बड़ी वाली आई थी ना, तो उनको तुमने झोला भर के सामान दिया, वही बैग। क्या कि बैग का फोकट में दिए, क्या फ्री में भी? वो आती है तो अपने भाभी का हाथ बताती, सेवा सत्कार करती, घर की व्यवस्था देखती है। और तू तो जब से आई तब से बड़ी बड़ी सोई जा रही है, सोती और तेरी भाभी की और तेरी तो बनती नहीं। और फिर हम आपको फोकट में गाय को, मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन अपने भाई को भी खरी खोटी सुना दिया भाई। सुना के चली आई, इसके पास में संस्कार नहीं, ये नहीं वो नहीं, सुना के चली आई। हमारी रास्ता में पहुंची गंगा मैया के घाट, तो उन्होंने कहा कि यहाँ वहां गए तो झोला भर के दिया। तो सोचने लगी बताओ इस बुढ़िया को हमने कितनी उल्टी सीधी बातें कही, फिर भी हमें झोला थमाई रही है। अब वहां तो झोला लेकर चले, मंदिर वाले बाबा जी ने भी एक झोला दे दिया। मंदिर वाले बाबा जी ने दिया झोला, तो विचार करती कि बताओ बुढ़ाऊ को भी हमने बहुत खरी खोटी सुनाई, और फिर भी बुढ़े ने एक और उनको झोला दे दी। अब वो झोला लेके चली तुलसा मैया के पास में जब पहुंची भाई, तो तुलसा मैया के पास में पहुंची, तुलसा मैया ने भर के झोला दिया और कहा कि बिटिया एक बात तो हम जरूर कह देंगे कि तुम अपने पैसे के दम पर भंडारा करती हो, कथा सुनती हो, लेकिन केवल दिखावा करती हो, आत्मा से कुछ नहीं करती हो, आत्मा से नहीं करती। तुम इसलिए कार्य करते ताकि जनता जाने, दुनिया जाने कि हम हर एक साल में एक भंडारा करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए दिल से नहीं करते। उसने कहा बुढ़िया हमें उपदेश दे रही, उपदेश नहीं सही बात बताए रही। अब वहाँ उसने भी कहा ठीक है जा रही, झोला लेते, बूढ़ी स्त्री ने भी झोला दे। यहाँ बड़ा प्रसन्न कि बहन भी कई झोला लेके आई थी, बैग लेके आई थी, तो सब मोहरे सर पे सब पैसा मिल गया, हमें भी वही मिला हो। आई भैया, और जब आ करके जब घर में खोल के देखा तो क्या देखा कि केवल हर झोला में मोहरे सर के अलावा माटी के बड़े बड़े डीला रखे होते, सब झोलन में भर भर के मिट्टी दिखाई दे रही और कुछ नहीं, सब नीचे ना दिया तो भी देखा एक भी कहीं सोने चांदी का सिक्का नहीं, सब सिक्का नहीं। पंडित जी जो कथा सुना रहे थे तो वहीं पर आए, बोले देवी क्या हुआ? कि बाबा बड़ी बहन ने ऐसा किया तो उसको ऐसा मिला, और हमने ऐसा किया तो हमको ये माटी के झोला मिले, माटी के बैग मिले। पंडित जी ने भी कह दिया कि देखो देवी भगवान की पूजा पाठ दिखावटी से नहीं आत्मा से करनी चाहिए, भगवान का ध्यान आत्मा से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास में पूजा करने का ज्यादा समय नहीं है तो हम सेवा कर लें तो भी हमको पूजा के जैसा ही फल प्राप्त होता है, अगर सेवा कर लें तो इसीलिए कहते हैं कि तब से उसको भी थोड़ा सा ज्ञान आया। आज भगवान के आगे चतुराई नहीं चल पाती, इंसान के आगे चतुराई करोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान के आगे चतुराई नहीं चल पाती, भगवान तो भाव के होते। इसीलिए कहा जाता है महाराज प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की कि कभी भी इतना अहंकार में मत मस्त होइए कि अपना सब कुछ चला जाए, नष्ट हो जाए, सब कुछ बेकार।